लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, वो बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। मछली दुकानी उत्ते बैठ के सुने यार कहंदी कुड़ी ना कुलैण मैनू आई और ओए मछली हाय ओए मछली। ए कुड़िया एक नगीना भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनो वेख के आए पसीना यार कुड़ी कुरमरी, मिंटा विच ओह लुट के ले गई हाय होए हाय होए, मिंटा विच ओह लुट के ले गई दिल दा मेरे खजाना यार कुड़ी कुरमरी हाय होए यार कुड़ी कुरमरी। फॉलो करदा सी अपने फ्रेंड नूं जेड़े पाउंदे सीगे महंगे जे फ्रेंड नूं, हुण मिहनतां न रहमतां भी होईयां बाबे दियां, हुण मिहनतां न रहमतां भी होईयां बाबे दियां, साडे माड़े टाइम दा भी अज एंड हो गया, अज लोड़ नहीं है यार नू बरैंड पाउण दी, अज यार तेरा आपे ही बरैंड हो गया। वारी जावां इश्के जेड़ा रूहां छो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। वारी जावां इश्के क्या उम्र थी क्या समा था क्या जमाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था। नमस्कार दर्शकों, मैं रवि कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके पास आए हैं जिसने संगीत की दुनिया में काफ़ी नाम कमाया, अपनी पहचान बनाई। एक वक्त था, एक दौर था जब लोग उनको सुनना पसंद करते थे, आज भी लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। एक कहानी है एक ऐसे संगीतकार की जिसका नाम शंकर साहनी है। तो चलिए मिलते हैं शंकर साहनी से, जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके करियर के बारे में, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी, कैसे वो इतने बड़े कलाकार बने। तो शंकर जी धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि जी क्या हाल है? हर कंकड़ में बसा है शंकर। ओह वाह जी वाह। आइए चलिए चलते हैं और आज जानेंगे आपके बारे में, थोड़ा विस्तार से बताइएगा क्योंकि हमारे दर्शक बहुत इच्छा से आपको सुनने वाले हैं। थैंक यू। तो चलिए शुरुआत करें। करो जी। सर, अरे सर अब यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आपके लिए चाय लेके आ रहा था, आप खुद ही आ गए। अरे कोई बात नहीं, वाह वाह, सूटेड बुटेड आदमी चाय बना रहा है, वाह। सर चाय के भी शौकीन हो आप? चाय का बहुत शौकीन हो, सारे वैसे सारा हिंदुस्तान शौकीन है, खासतौर पर पंजाबी तो बहुत शौकीन है चाय के। दो पत्ते चाह दे पतीला पानी दा, दो पत्ते चाह दे पतीला पानी दा, पै गया स्वाद खसमां नू खानी दा। वाह वाह, चाय का भी अलग ही स्वाद है। हाँ सर, ये हमारी नानी गाती होती थी, दो पत्ते चाह दे पतीला पानी दा। वाह वाह वाह। तो मतलब गुनगुनाते हुए चाय बनती है आपकी? एक्चुअली जब मेरी कोई एल्बम नहीं आई थी तो मैं जिस कंपनी ने मुझे लॉन्च किया, हाँ। तो उन्होंने कहा यार आप में वो अभी वो दम नहीं है। हाँ। तो मैंने पूछा मैं तो मेरे में तो अभी आज तक दम नहीं आया, तो इतना बड़ा समंदर है, मैं सीख नहीं आया। कह नहीं, जो सिंगर होते हैं वो हर समय गुनगुनाते रहते, चाहे कोई अपनी बात करता रहे, करते रहते हैं। तो मुझे उनकी बात अब याद आती है कि सच में दम तो मुझ में आज भी नहीं है, पर तब तो मुझे लगता बिल्कुल नहीं था कि मैं सिर्फ गाना सोच रहा था, संगीत मेरे अंदर पूरा नहीं था। तो अब मैं जो भी करता हूँ, चाय बनाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, जिस किसी से बात करता हूँ, मेरा गाना चलता रहता है। तो अब मुझे उनकी बात याद आती है, जब आप प्रॉपर सिंगर बन जाते हो
तो आपके अंदर एक धुन चलती रहती। गुनगुनाते रहना हाँ, चाहिए। तब नहीं चलती थी। अरे वो मुझे तो वो वाला गाना याद आता है जो चाय पे, इसीलिए मम्मी ने मुझे चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल। अच्छा, आप तो बहुत अच्छा गाते रही थी। अरे नहीं सर, मतलब आपके साथ आज आपकी वाइफ मिल रही है ना, मैच हो रही है। आज आप मेरे लिए चाय बना के ला रहे हो, मतलब ये कमाल की बात है। नहीं नहीं, ऐसी मेहमान नवाजी हमने नहीं देखी सर। तो दर्शकों, आज की कहानी शंकर साहनी की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे साथ शंकर भाई मौजूद हैं और हाथ में गिटार है और पूरी तरीके से ये हमारे लिए आज इन्होंने समय निकाला है। शंकर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और थैंक यू। इस मैंने मेहमान, आपको देखा है कहीं पर, कहीं देखा है आपको पहले। अरे वाह, कहाँ देखा बोलिए तो? अब ये नहीं याद आ रहा। ऐसे देखा हो किसी इवेंट वगैरह में? मेरे कॉलेज में आए थे आप, आपकी पहचान मतलब वो याद आ गया। क्या बात है, याददाश्त बड़ी तेज है। मेरे कॉलेज में आए थे परफॉर्म करने आप। अच्छा, और मैं अच्छा, उस वक्त सामने उस पर लीड कर रहा था अपने तमाम दोस्तों को। क्या मानना पड़ेगा शंकर सर, क्या बात है। देखिए कमाल की बात है ना, आपको सुन रहा था, आज आपका इंटरव्यू लेने आ गया। क्या बात है। तो शंकर जी को सुनेंगे। शंकर जी, शुरुआत करूंगा मैं आपसे। पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि म्यूजिक कैसे आपने चूज़ किया कि म्यूज़िक ही मेरा जीवन का अंग रहेगा और एक म्यूजिशियन बनूंगा, क्योंकि जितना मैंने सुना जाना आपके बारे में, इंजीनियरिंग कर रहे थे आप तो, थोड़ा बताइए। एक्चुअली एक मैंने शेर लिखा था कि हम आए हैं दुनिया में बिना अर्जी, विदाउट एप्लीकेशन, और हम जाएंगे दुनिया से बिना अर्जी, तो बाकी बातों में कैसे चलेगी तेरी मर्जी। जब आना जाने हमारे हाथ में नहीं है, जो भी हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हम कुछ नहीं उसमें कर रहे। जिसकी किस्मत में गाना लिखा वो गाना गाएगा, कितना लिखा है गाना उतना गाएगा। तो ये सारा ऊपर वाले का खेल है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो मेरी किस्मत में मेरा जन्म हो गया संगीतकार, बहुत बड़े संगीतकार के घर में। वो मेरे पिताजी हेड ऑफ द म्यूजिक डिपार्टमेंट थे गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में जी, पंजाब का होशियार। हाँ, तो वहाँ सारा संगीत का ही माहौल था। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है, कहाँ जन्म होना है, क्या करेगा बंदा। तो मैं तो इस चीज पे कंफर्म हो गया हूँ कि जो भी हो रहा है ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। मगर बिल्कुल जानना चाहेंगे कि इंजीनियरिंग करते हुए किसी के हाथ में गिटार आ जाए, हाँ। और वो गाना गाने लगे, ये समझ नहीं आया। वो भी केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे आप? हाँ, तो मैं चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मैंने स्टेज पे, क्योंकि क्लासिकल माहौल था हमारे घर में, क्लासिकल म्यूजिक का, तो मैं क्लासिकल गाया स्टेज पे एक दो चीजें। तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। तो उन्होंने कहा पंजाबी सुनाओ, क्योंकि सारे मेरे यार दोस्त पंजाबी हॉस्टल में पंजाबी माहौल ही था, क्योंकि चंडीगढ़ में उस समय 20-22 हज़ार स्टूडेंट्स थे। तो मैंने फिर पहला गाना गाया वहां पे, सुनाता हूँ आपको। मछली दुकानी उत्ते बैठ के सुने यार कहंदी कुड़ी ना कुलैण मैनू आई और रोवे मछली, हाय ओए मछली, हाय ओए। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਜਾऊं, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲੇ ਜਾऊं, ਬੈਠੀ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਕਾਈ ਰੋਵੇ ਮਛਲੀ, ਹਾਏ ਓਏ। ਉਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋਈ ਨੱਚਦੀ, ਮਛਲੀ ਮਾਰੇ ਲਲਕਾਰੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਉਹ ਚੋਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਵਾੜੇ। ਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਰੋਵੇ ਮਛਲੀ, ਹਾਏ ਓਏ ਮਛਲੀ, ਹਾਏ ਓਏ मछली, हाय ओए। कमाल है, वाह वाह वाह, मतलब वाह। तो ये दूरदर्शन पर गाया था तो ना वहाँ आपने? पे गरेवाल साहब घूम रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप दूरदर्शन में आइए। तो मेरा पहला गाना दूरदर्शन में आया और मछली वाला हो गया। फिर मैंने कहा मछली वाला मुंडा आ गया, मैं मछली वाला बन गया उसके बाद। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद फिर मैं अपने जॉब में लग गया। पहली बार था ना जब आप दूरदर्शन पे आए थे, टीवी पे आए थे? हाँ, मतलब तो उस समय तो टीवी पे टेलीविजन पे आना तो अपने आप में बड़ी बात हाँ होती। हाँ। और जब भी वैसे तो मेरे फादर साहब मुझे लेके जाते रहते थे रेडियो में बचपन में, पर ये परमात्मा की मर्जी से हुआ कि उनको गरेवाल साहब को मैं पसंद आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा कल आओ यूथ प्रोग्राम में, जमा तरंग प्रोग्राम का नाम था। तो वो वहीं से मेरा प्रोग्राम, क्योंकि मैं गिटारिस्ट था वहाँ पे चंडीगढ़ में, तो मैं गिटार बजाता था। जितने भी आर्टिस्ट थे उस दौर के, करीबन 500 एल्बम में मैंने गिटार बजाया। जितनी भी एल्बम बनी होगी उस दौर में, अच्छा,
90s के आसपास, तो वो सारी में गिटार मेरी बजी हुई है। तो बड़े बड़े जो सिंगर्स होते थे हाँ, तो मैं तो गिटार बजाता था कॉलेज से, उनके लिए फरलो गिटार- मार के, हाँ, उनके लिए छुट्टी गिटार- मार के हाँ इधर आ जाते थे, हाँ। और अपना जेब खर्च भी हो जाता था। तो कितना अर्न कर लेते होंगे उस समय शंकर भाई? उसमें 100-150 रुपये रोज मिलता था गिटार बजाने का, और सबको इतना मिलता था क्योंकि 10,000 में तो एल्बम बन जाते थे पूरे के पूरे। अच्छा, उस समय वो दौर भी था जो कि गिटार बजाना यानी मतलब लोग कहते थे कि अरे यार लोग अट्रैक्ट होंगे आपसे, गिटार बजाओगे, लड़कियां भी ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं गिटार बजाने से, ऐसा है क्या? नहीं, गिटार एक्चुअली इसलिए कि मैं गिटार मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, गिटार, मैंडोलिन, और भी मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा ध्यान देता था। वो तो गाने में जब मैं स्टूडियो में रहता था तो सबको 100-200 रुपये मिलता था, जितने भी चोटी के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ। इस समय भी जो तो कुछ तो दुनिया में रहे नहीं, एक दो के नाम? तो वो सबको 100-200 ही मिलता था। मैक्सिमम जो रेट था वो 200 रुपया था, और कम से कम समझ लो 150 का था, ऐसे था कुछ। अच्छा, कोई कलाकार उस समय का जो आज के टाइम में आपके साथ स्ट्रगल कर रहा हो और आज नाम बन चुका हो उसका? नहीं, सारे सबके नाम बन गए एक्चुअली। वो दौर ही ऐसा था, एक तो स्टार्टिंग थी पंजाबी म्यूजिक की, और चंडीगढ़ में कोई स्टूडियो था नहीं, 1-2 स्टूडियो थे, और आर्टिस्ट वही 5-6 थे बजाने वाले। तो कभी हम इधर चले जाते थे, कभी उस स्टूडियो चले जाते थे, तो तकरीबन सारे ही जितने भी पॉपुलर वहाँ पे हम बजाने वाले थे, वो सारे के सारे बाद में म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। और मैं म्यूजिक डायरेक्शन में इसलिए नहीं गया आया कि वो पीछे रह जाता है इंसान, जो उसके अगर गाने की टैलेंट है तो, क्योंकि मेरे पिताजी गाते थे तो उन्होंने कहा गाना ही गाओ। तो फिर मैंने मछली चल गया, तो फिर मैंने पहली एल्बम निकाल दी, मछली आए हुए। मछली वाला लड़का। तो वो गाना बहुत पसंद किया। फिर हालात ऐसे हुए कि मेरी डिग्री खत्म हो गई, तो जॉब का टाइम आ गया जी। तो फिर म्यूजिक छूट गया। फिर 4-5 साल में मैं इधर रहा। फिर वो दोबारा मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए, फिर मेरा गाना कुड़ी कुरमुरी आ गया। कुड़ी कुरमुरी, हाँ, वो सुनना चाहेंगे जरूर। हाँ जी। ए कुड़िया एक नगीना, भुल गया मैं ता खाना पीना, जिनो वेख के आए पसीना, यार कुड़ी कुरमुरी मिंटा विच ही ओह लुट के ले गई, हाय होए हाय होए, मिंटा विच ही ओह लुट के ले गई, दिल दा मेरे खजाना, यार कुड़ी कुरमुरी, हाय ओए यार कुड़ी कुरमुरी, हाय ओए यार कुड़ी कुरमुरी, कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मीठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी, हाय ओए यार कुड़ी कुरमुरी। ये गाना आपका बहुत फेमस हुआ था, और मुझे याद है जैसा आपने जिक्र किया कि तुझे कहीं पहले देखा है, मेरे कॉलेज में भी आपका इस गाने पर पूरी पब्लिक उस समय दीवानी हो जाती थी, कह रहे वाह। तो वो मैं जवाहर वाटल जी ने भी बहुत समय मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने संगीत किया। मैं यहीं दिल्ली में जॉब करता था, केमिकल इंजीनियरिंग की जॉब करता था, और फिर मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे लगता था संगीत में आना चाहिए। तो फिर वो 5-6 साल की स्ट्रगल के बाद मुझे ये गाना मिला, और सरोज खान जी ने इसको डायरेक्ट कोरियोग्राफ किया, लवल जी ने डायरेक्ट किया, टिप्स ने निकाला इसका। तो 2-4 गाने फिर तो काफी गाने निकाले हमने। एक कोई मंगया सिया, ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था। बिल्कुल, प्लीज सुनना चाहेंगे जरूर। रब्बा मंगया सी प्यार हथ जोड़ के, नहीं हो तेरा राज मंगया, हाय नहीं हो तेरा ताज मंगया, एक कोई मंगया सी यार हथ जोड़। रात को मेरा प्रोग्राम ऐसे कॉलेज वाला ही था कल, बैसाखी के प्रोग्राम में। अच्छा। तो इसलिए थोड़ी आवाज खींची हुई है। तो वो ये मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग था, और यारी यारी, और काफी मैं उस समय करीबन मैंने 30-40 गाने निकाले उस समय। ये जो आप गाना जिक्र कर रहे थे आप, कुड़ी कुरवरी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रीति जिंटा थी इस गाने? हाँ जी, हाँ जी। और इसलिए जो भी गाना था हमारा इक्को मंगेजार, इसमें थी वो चित्रांगना सिंह। और मैं काफी हमने उस दौरान 40-50 गाने किए, और बैक टू बैक वो बड़ा अच्छा रहा, और परमात्मा की कृपा की अभी तक कुछ ना कुछ करते रहने का मौका मिलता है। मैं आपका वो गाना जरूर सुनना चाहूंगा, ब्रांड।
वो बड़ा लोकप्रिय हुआ था। फोड़ करदा सी अपने फ्रेंडां नूं जेड़े पाउंदे सीगे महंगे जय बरैंडां नूं। फोड़ करदा सी अपने फ्रेंडां नूं जेड़े पाउंदे सीगे महंगे जय बरैंडां नूं। हुण मिन्नतां न रहमतां भी होईयां बाबे दियां। हुण मिन्नतां न रहमतां भी होईयां बाबे दियां। साडे माड़े टाइम दा भी अज एंड हो गया। अज लोड़ नहीं है यार नू बरैंडा पाउण दी। अज यार तेरा आपे ही बरैंड हो गया। लोड़ नहीं है यार नू बरैंडा पाउण दी। अज यार तेरा आपे ही बरैंड हो गया। एक अलग ही मैसेज जा रहा है इस गाने में। नहीं, मैसेज की अगर बात करें तो आज खुद अपने आप में ब्रांड हो गए हैं। मैसेज की अगर बात करें तो मैसेज एक बार मैं ऐसे गाड़ी में जा रहा था तो मेरे जहन में बात आई कि उस समय बड़ा चल रहा था कि विदेश में लोग जा रहे हैं और पेरेंट्स अकेले हैं। तो वो मैंने लाइन लिखी तो वो मुझे लगता है कि वो मैसेज था। तब यूट्यूब का ज़माना नहीं था, फिर भी यूट्यूब पे वो 1 मिलियन चला गया। क्या लाइन से सुनना चाहूँगा? तो पेरेंट्स के ऊपर था जी। हाँ खट पुन ते दान कर ले, दौलत विच जमीन दे पई रहनी। जेड़ी बग्गी ते अड़िया तू सैर करदा है, ओ भी बग्गी तवेलियां च खड़ी रहनी। केड़ी गल दा तू गुमान करदा है, सदा नहीं है उसन दी चढ़ी रहनी। जड़ियां बूटियां लख इलाज कर ले, जिंद नहीं हथां विच फड़ी रहनी। ते आखिर उम्र दी डोर ने टुट जाना, ते गुड्डी सदा समाने नहीं चढ़ी रहनी। वेड़ा बाबल दा छड़ धीआं ने उड़ जाना है। वेड़ा बाबल दा छड़ धीआं ने उड़ जाना है। मां नू कौन संभालू, बाप नू कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे। मापे कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे। जे पुत भी तुर जाणगे। जिना सीस चुकाए बच्चियां खातिर रब मूरे, ओही सिर हुण साहूकारां ते चुक जाणगे। मां नू कौन संभालू, बाप नू कौन संभालू, जे पुत भी तुर जाणगे। शंकर भाई बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। और आज हम देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में ये सब चीजें हो रही हैं। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल पे देख रहा था कि ये एक आदमी 60-70 करोड़ का आदमी है और अकेले उसकी लाश को अड़ोसी पड़ोसी जला रहे हैं। घर वाले है ही नहीं, बच्चे है ही नहीं। बच्चे विदेश चले गए। हाँ, वो काफ़ी पुरानी लाश हो गई। तो ये मैंने बड़े पहले लिखा था। और क्योंकि देखो हम तो अपना काम करके धरती पे जो आता है अपना अपना जितना रोल है उसका अपना अदा करके चला जाता है। पर कोई ना कोई ऐसा मैसेज जरूर देना कि एक बंदे की अगर आप सोच बदल दो। मेरी भी कईयों ने सोच बदली है और कि कैसे कैसे इंसान को होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी कोई ऐसा बीच में एक गाना गा दूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर इंसान का एम होता है कि घर परिवार चलाने के लिए गाने गाते रहो। पर कुछ गाने ऐसे होने चाहिए जो जिसमें मैसेज सिर्फ मैसेज हो। तो यही मैंने लोगों से सीखा है। और मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा। हमने इतनी बातें करी, एक दौर था जब कोविड का टाइम था, तो कोविड का उस समय तमाम जो लोग थे अपने घरों में बंद थे। शंकर साहनी उस समय म्यूजिक बना रहे थे। हाँ, उस दौर की उस समय की कुछ अगर कुछ सुना सके आप, और क्या कारण रहा, और उस समय आपने जब म्यूजिक बनाने के बारे में सोचा तो मेंटल क्या स्ट्रेंथ थी उस वक्त? एक्चुअली सारे लोगों को लगता था कि दुनिया खत्म ही है अब। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से पॉजिटिव किया जाए माहौल को। तो बड़ा अच्छा वो परमात्मा ने मौका दिया मुझे कि मैं कुछ ऐसा गाऊं। तो वो लोग से काफ़ी लोगों में पॉजिटिविटी है, उस सॉन्ग से काफ़ी लोगों में पॉजिटिविटी है। फेमस भी हुआ गाना। हाँ, गाना फेमस हुआ। तो काफ़ी लोगों ने सुना, असी मारांगे फिर उड़ारियाँ, हम फिर से वी विल कम बैक। तो वो अच्छा था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर वो अच्छा उसमें सब लोगों ने लाइक भी किया और लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया।
और एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना था कि सबकी इच्छा होती है कि अपना अपना लेजेंड होता है, उनके साथ गाना गाना, उनके साथ कभी स्क्रीन शेयर करना, कोई म्यूज़िक एल्बम करना। आपने अपने लेजेंड आशा भोसले जी के साथ हाँ जी। गाना गाया, ये सफ़र कैसे और ये सपना कैसे पूरा हो गया? आशा जी तो सरस्वती है हमारे देश की, और उनके साथ तो खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात है। गाना तो परमात्मा की मर्जी से हो सकता है। वो एक मेरी एक एल्बम आई थी महामृत्युंजय मंत्र की, जी जी। तो वो उनको पसंद आई थी, तो उनने वो मुझे मंगवाई। हाँ तो उनका मेरे फ़ोन आया, मैं आशा भोसले बोल रही हूँ, तो मैं लेटा वो स्टैंड अप हो गया। मैं तुरंत लप इधर उधर, भाई कोई भी उठ जाएगा। हाँ, तो मैंने देश दीदी आदेश, तो उन्होंने कहा कि ये भेजिए, तो मैंने भेजी। तो फिर बातचीत शुरू हो गई, तो उनको वो पसंद आया था वो भजन मेरा, मंत्र मेरा। तो उसके बाद उन्होंने एल्बम की, तो मान गई वो। एल्बम कौन सी थी? वो थी वो एक गाना था, उसमें 8 गाने थे। कोई कुछ सुनाइए ना उसका। हाँ, गजल नुमा सूफी नुमा थी वो। हाँ बिल्कुल, मैं मजा आ जाएगा, सूफी सुनेंगे। बहुत अच्छा गाया, डुएट था हमारा। जी। और ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में इसको बेस्ट सीडी का अवार्ड, सॉन्ग का अवार्ड मिला। वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जादा, वारी जावा इश्के जेड़ा रूहां छो जादा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। वारी जावा इश्के एक एक बुरकी रोटी दी जदों सज्जन खलावे, वेख नजारा सानी दा भी दिल पर आवे। ओ एक एक बुरकी रोटी दी जदों यार खलावे, वेख नजारा सानी दा भी दिल पर आवे। आए सच्चे दिल जो चाहते फिर ओही हो जादा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा, पता भी नहीं लगदा कदों प्यार हो जांदा। आए मारी जावा इश्के। मेरा गला चल नहीं रहा है। शंकर भाई जब गला खराब है तो ऐसा अच्छा सुन रहा हूँ, जो ठीक होता तो क्या ही बात है। इसीलिए दुनिया आपकी आज भी मुरीद है। नहीं वो कहता क्या था कि ये जो संगीत लाइन है, इसमें संगीत हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, और पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, और एक्टिंग, मॉडलिंग, ये सारी मुकद्दर की लाइन है। इसमें जैसे मैं गाता हूँ, तो मैं अगर 100 आर्टिस्ट होंगे तो मैं 1 नंबर पे गाता हूँ, मतलब इसमें कला की कमी नहीं है। तो मेरे से ऊपर 99 सुरीले सिंगर हैं। तो अगर मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, रोज प्रोग्राम कर रहा हूँ, या खाली बैठा हूँ, या स्टूडियो जा रहा हूँ, या किसी दिन रेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरे सारा प्लान्ड है लाइफ। वो मैंने प्लान नहीं की, सिर्फ मुकद्दर से होता है। ऊपर वाले ने प्लान किया कि आज काम पे जाओगे, आज नहीं जाओगे, आज तुम इस रिकॉर्डिंग पे जाओगे, आज रवि मिश्रा आपका इंटरव्यू लेगा नहीं लेगा, ये सब है, कौन किसको मिलता है, ये सब प्लान्ड है। तो ये 4-5 जो मैंने प्रोफेशन बताए ना, तो अगर कोई नया बंदा भी इस लाइन में आना चाहता है, तो उसको भी चाहिए कि ये सोच के आए कि इसमें आर या पार का काम है। अब मैं 30 साल हो गए, 25-30 साल इस लाइन में हो गए, तो मेरे मन में कभी नहीं आया कि मुझे लाइन बदलनी चाहिए। तो अगले 6 महीने साल का पता लगता है कि क्या क्या हमें करना है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। म्यूजिक के लिए, क्योंकि अगर आप कहोगे टैलेंट के कारण मेरा हो रही है, टैलेंट के कारण नहीं होता। अब मैं सारे इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, सिखा भी सकता हूँ। तो मुझे कई लोग कहते हैं आप एकेडमी ऑनलाइन स्टार्ट कीजिए, तो मुझे लगता है कि मैं उस काम के लिए नहीं बना, मैं स्टेज के लिए बना। वैसे भी शंकर जी, कोई भी काम हो उसके लिए समर्पण की बहुत आवश्यकता है। हाँ। और म्यूजिक के लिए आपने जो समर्पण दिया, दूरदर्शन से अपना करियर शुरू किया, मछली सॉन्ग, मछली वाला लड़का, और आज आपने शंकर साहनी का जो एक नाम जो पूरी दुनिया में है।
मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, एक वो दौर जो आपका पीक का दौर था, जब आपका हर तरफ आप लॉन्च हो रहे हैं, एल्बम्स आ रहे हैं, और फिर धीरे 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 जो स्थिरता आती है कि कोई नया सिंगर आ गया, कोई नया नाम बन गया, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा समझेंगे आपसे। देखो, हर इंसान के लाइफ में एक वक्त आता है जब वो बहुत ही ऊंचाई पे आता है, वो ये नियम है जी। और उसके बाद आपका, अगर आप में टैलेंट है, जैसे हम दिल्ली में कितने सालों से हम ये काम कर रहे हैं, तो उसमें आपका लोग अगर आपको पसंद करते हैं तो वो आपको खाली नहीं बैठने देंगे अगर आपको लोग पसंद करते हैं। और जो नए सिंगर आते हैं वो हमारी पंजाबी म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक को आगे बढ़ाते हैं, वो उनका आना चाहिए, उनको और ज्यादा आना चाहिए। अगर बाजार में नए सिंगर आएंगे ही नहीं तो नई साउंड कैसे आएगी, नई टोन कैसे आएगी, लोगों का म्यूजिक के प्रति प्यार और कैसे बढ़ेगा? तो वो तो बहुत अच्छी बात है। जो म्यूजिक को और बढ़ा रहे हैं, कल्चर को और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे 100 के 500 600 और आने चाहिए। उनके आने के कारण पूरा म्यूजिक उठेगा, पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री उठेगी। आज के ये बहुत खुशी की बात है कि लोगों का म्यूजिक की तरफ ध्यान बढ़ता जा रहा है। और मैं जितने भी लोग आ रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग, जैसे हम लोग बहुत स्ट्रगल किया कंपनियों के पीछे जा जाके, और वो हमारे ऑडियो वीडियो बनाते थे, अब तो यूट्यूब पे आ गया, टैलेंट है तो छुप नहीं सकता। अब करीबन मेरे इतने साल हो गए हैं, मेरे 8-10 लाख व्यू पर डे अभी तक आ रहे हैं नौ, जो पुराना काम किया हुआ है। क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया है तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप यूट्यूब पे गाने डालते रहो, कला है तो जरूर कहीं ना जरूरी कहीं। नहीं है कि कंपनियों के पीछे भागना है, अपने गाने डालते रहो। यूट्यूब का जमाना है, स्पॉटिफाई का जमाना है, तो इतने व्यू पर डे आने का मतलब है तो आपको कुछ टेंशन नहीं है। इसलिए तो गाने डालते रहो, कि आप एक के बाद एक गाने डालते रहो, करना चाहिए लगातार, डालते रहो, रुको ना कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो आ जाएगा एक दिन। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कभी गन कल्चर या वगैरह इन सब चीजों पे गाने नहीं लिखे? आपने जस्ट नॉर्मल एक, जैसे कि आपने सूफी लिखा? ऐसा मैंने लिखा नहीं कभी ऐसा, क्योंकि वैसे भी कुछ अगर किसी ने लिखा भी होगा तो वो कोई ऑडियंस की डिमांड रही होगी, कोई माहौल था कभी ऐसा, गाते थे लोग, तो मुझे लगता है ऑडियंस की जो अभी डिमांड नहीं है और लोग भी लाइक नहीं करते, तो जब आप गाते ही कपड़ा अपनी पसंद का पहनो और गाना दूसरे की पसंद का, ऑडियंस की पसंद का होना चाहिए। जब ऑडियंस लाइक ही नहीं करती तो आपको ऐसे गाने क्यों गाना? और एक सवाल ये भी कि आज के टाइम में म्यूजिक इंडस्ट्री को पंजाब रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं पंजाब का दबदबा है, एक से एक जो सिंगर है हमारे वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कितनी अच्छी क्या कारण है इसके पीछे? ये परमात्मा की कृपा है जी, और इसका और कुछ नहीं कह सकता मैं। ये है कि ये लैंग्वेज में इतना पावर है और संगीत में इतनी पावर है, और आप अगर साउथ में जाके भी पंजाबी गाना गा लो तो वो हिट जाता है क्योंकि लैंग्वेज में आकर्षण है, बिल्कुल अट्रैक्शन है। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है। पंजाब अभी आप आने वाले टाइम में इसको और ऊंचाई पे देखेंगे। जैसे कि हमने कई बार देखा कि पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है कभी कभी विवादों में भी रही है। ऐसे में हमने देखा एक बहुत बड़ा सिंगर आज हमारे बीच में नहीं है, और उस समय जो कुछ हुआ उसके साथ, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि मैं इसको एज अ म्यूजिशियन आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एक बंदा जो नाम कमा लेता है फिर इतना नाम कमा लेता है कि उसको धमकियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और फिर म्यूज़िक जिसने उसको पहचान दी, फिर उसी म्यूज़िक में रहते रहते उसकी जान चली गई। लोग सुनते थे, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली, मेरे ट्रैक लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का नाम था, सुनता था गाने, कोई कई हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं। मेरा तो लगता है कि बहुत ही ये सैड इंसिडेंट हुआ, और जितने भी सिद्धू मूसेवाला ने गाने गाए हैं तकरीबन सारे मैं अभी भी सुनता हूँ, रोज सुनता हूँ, और वो इंस्पायर, सबको इंस्पायर करके गया है वो, और लेजेंड था वो, और लेजेंड है और लेजेंड रहेगा, और जो हुआ है बहुत बुरा। कुछ है, कुछ उनका कुछ याद है, कुछ सुना दें अगर हमें? मैं मुझे याद नहीं। पर वो एज अ म्यूजिशियन अगर आप बात करें, कई ऐसे लोग हैं आजकल इन दिनों हरियाणा में एक नए म्यूजिशियन है, बड़े फेमस हो रहे हैं, मासूम शर्मा। वो भी अभी इन दिनों काफ़ी विवादित है, उन्होंने गन कल्चर पे गाना गाया है। तो एक म्यूजिशियन जिस तरीके से गाना गाता है समाज सोसाइटी पर, क्या हमें भी ख्याल रखना पड़ता है, म्यूजिशियन को ख्याल रखना पड़ता है कि ये चीज़ हम गा रहे हैं, जैसे आपने कहा मोटिवेट करने वाला गाना, प्रोत्साहित करने वाला गाना, एक वो एग्रेसिव करने वाला गाना, इनसे बचना चाहिए थोड़ा? जैसे ऑडियंस कहता है, जैसे लॉ कहता है, वैसे गाने गाओ। हाँ जी,
जो सुनने वाले, जो श्रोता पसंद जो कर रहे हैं। श्रोता पसंद कर रहे हैं। चलिए, बात अगर आपने सुनने की कही है तो आपका वो गाना जरूर सुनना है जिसके करोड़ों में लाइक्स और व्यूज थे। वो आपने महामृत्युंजय का एक भजन गाया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। और चूंकि और मैं इसमें मैं हाथ जोड़कर सुनूंगा उसको, और हमारे दर्शक सुन रहे होंगे, चाहूँगा कि जितना आप ज़्यादा सुना सके वो हम सुनना चाहेंगे, पॉजिटिविटी मिलती है। हाँ जी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसको लोगों ने इतना दिया रिस्पॉन्स। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बहुत खूब सर, आपने एक्सपेक्ट किया था कि 50 करोड़ चला जाएगा? नहीं नहीं, मैं इसको सुनता ही कोई नहीं था। उल्टा हम तो सब सीडी का दौर था, तो हम डिक्की भर लेते थे कि सुनो बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे लगता है कि जो चीज बिना कमर्शियल एंगल की जाए, क्योंकि मुझे इसका जो सुना ही था मैंने कि बहुत पावरफुल है महामृत्युंजय मंत्र, तो मैंने कभी सुना तो था नहीं। आज बचपन में कभी सुना नहीं था। तो दिल्ली जब मैं सेटल हुआ तो यही सुना था मैंने आकर। तो मैं जब उसकी सीडी लेने गया तो कहा ये बनी नहीं है दुनिया में। अच्छा, तो दैट वाज द फर्स्ट वीसीडी ऑफ महामृत्युंजय। तो इसके कारण लोगों के पास इसकी सीडी भी पहुंची जो कि पहले कभी नहीं थी। हाँ, बनी नहीं थी। तो मैं फिर खुद मैंने ट्राई किया, तो फिर लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। तो कह रहे नहीं नहीं, ये तो कोई मरने ही लगे तभी चलाते हैं, अभी तो हम जिंदा हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो जब सुना था मैं प्रॉब्लम्स में था, तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सुना था। तो पर सुना नहीं किसी ने, 4-5 साल किसी ने नहीं सुना इसका। तो फिर धीरे धीरे हम बांटनी शुरू की, तो 1 से 2, 2 से 4, तो हम भी इसलिए बांटते थे कि भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो आपकी भी हो जाए। जी नहीं, वाकई जिस मधुरता से आपने गाया, और मैंने अभी पल भर जो सुना, अभी मेरे भी गूज़बम्स खड़े हो गए। मैंने कहा एक्चुअली वो जो है, एक्चुअली इसमें लिखा है इसके बारे में कि आपके शरीर के चारों ओर एक ऐसा ऑरा बनता है तो जो नेगेटिविटी दूर करता है। तो आम इंसान को तो यही सोचना चाहिए कि ये कोई भी स्पिरिचुअल चीज आप करो, डेडिकेशन से करो, रिजल्ट तो सेम ही आता है। बिल्कुल। अच्छा शंकर जी, अब अंत में जैसा हमारा कुछ 1-2 सवाल है आपसे पूछना जरूर चाहेंगे कि अभी कुछ नए प्रोजेक्ट जो आपके आने वाले समय में आप आने वाले हैं, वो क्या हो सकते हैं और किस क्षेत्र में वो गाने होंगे? नहीं, मैं अभी 2-3 पंजाबी गाने कर रहा हूँ, 2-3 हिंदी गाने कर रहा हूँ, और 1-2 स्पिरिचुअल कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं हम। तो ये मेरी इच्छा होती है कि कुछ ना करने से अच्छा करते रहो। कुछ ना कुछ करते रहो। एक होता है कि हाँ, क्योंकि प्रेशर तो है नहीं कि कोई ऐसा गाना ही करना है कि जिससे कल कुछ बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वही जो कुछ ना कुछ दिमाग में जो कोई वर्ड आ जाए, तो मुझे होता है कि ये वर्ड आया तो इसका म्यूजिक बनाओ, बस यहीं तक सीमित है। अच्छा, कुछ मतलब लिखते कैसे हैं या सोचते हैं गाने के लिए? जैसे कि नहीं, ऐसे बातों बातों में लिख लेता हूँ। जैसे अभी कोई आपने बात की तो मेरा टॉपिक अच्छा लगा, हाँ यार ये बात अच्छी की थी उन्होंने। जैसे अभी तो आपने कुछ मुझसे पूछी जा रहे हो, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप कुछ ना कुछ बात तो करोगे, तो उसमें कोई ना कोई वर्ड अच्छा मिल जाता है। आसपास हमारे जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सीखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा नॉर्मल वर्ड जो हमारे आपसी वहीं से निकलते सारे। आप कोई भी गाना देखो, आम नॉर्मल कन्वर्सेशन से ही निकलते। अच्छा, कोई हम गाना सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद है मगर आपका नहीं है? अच्छा, एक गाना वैसे मेरा ही है, पर मेरा भी नहीं है वो। जैसे कि मैंने कॉलेज में लिखा था वो, चंडीगढ़ में लिखा था, तो मेरी कोई एल्बम नहीं आ रही थी। तो मैं बड़ा परेशान था। मैं कहा परमात्मा या तो आवाज मत दो, आवाज दी है तो गाना भी दो। जी जी। तो मैं बड़ा परेशान था, तो तब लिखा था। तो मैंने अभी बॉलीवुड में गवाया है, मतलब किसी और से गवाया, तो
मेरा नहीं हुआ ना, बस किसी और का हो हाँ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने सुनना चाहिए। म्यूजिक डायरेक्शन में गवाया। जब कोई मंजिल ना मिले, जब कोई साथी ना मिले, जब कोई रास्ता ना मिले, जब कोई आशा ना रहे, तो रखना तू यकीन इस बात पे, एक दिन पूरी होगी मन की सारी मुरादें, एक दिन पूरे होंगे सब सपने सब इरादे, जब कोई मंजिल ना मिले। अच्छा शंकर सर, कभी ऐसा हुआ है कि गिटार बजाकर आपने लड़की इंप्रेस की हो? नहीं, कॉलेज टाइम सबका अलग होता है और इम्प्रेस की जरूरत नहीं होती। गिटार म्यूजिक जो है आजकल और पहले में बहुत फर्क है। आज तो बहुत सारे लोग गिटार बजाते हैं, तब मैं जब अकेला गिटार बजाता था तो मुझसे लोग इम्प्रेस, तो लड़कियों वाले इम्प्रेस नहीं होते थे, वो इसलिए इम्प्रेस होते थे कि सीख लें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मैं एज ए टीचर ज़्यादा मैंने काम किया उस समय चंडीगढ़ में। जो मैं बजा भी रहा था तो मैं सिखाता भी था। मैं तो आजकल देख रहा वैसे हूँ- इम्प्रेस वाला नहीं था कि चलो गर्लफ्रेंड बन गई गिटार सुन के। आजकल तो लोग गिटार बजा रहे हैं, लड़कियां इंप्रेस कर रहे हैं। और नहीं, मेरा तो प्रोफेशन था ना कि मेरे तो इससे कमाई करनी थी, तो मुझे तो इससे मेरा रोजी रोटी थी गिटार। तो मुझे कभी ऐसे इम्प्रेस का शौक, मुझे तो इम्प्रेस होता था कि मुझे काम मिल जाए। ये लड़कियां म्यूजिक पसंद करती है ना? नहीं, लड़के भी करते हैं बराबर। लड़के भी करते हैं। और ये जो तुझे देखा तो ये जाना सनम सब बजाते हैं और लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उस समय वो जो म्यूजिक चला था। जो मैंने सबसे पहले गिटार पे गाना बजाया था बॉलीवुड का, चुरा लिया है, मेरा ये भी आशा जी का गाया होता ना। नजर नहीं चुराना सनम। अब आपने मुझे छेड़ दिया है, अब मुझे वो सुनना है आपका, वो जो उस समय बड़ा फेमस हुआ था, एक हसीना थी। अच्छा, हाँ। क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई। ऐसा था कुछ, दिमाग बहुत 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 धन्यवाद सर, मजा आ गया, समा बांध दिया आपने, एक बढ़िया चाय पिलाई आपने और इतने सारे गाने हमें सुनाए, हमारे दर्शकों को सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शंकर साहनी जी ने आज हमें समय दिया, अपने बारे में बताया, कैसे उनका म्यूजिक करियर शुरू हुआ, कैसे वो शिखर तक पहुँचे और आज भी लगातार वो गाने लिख रहे हैं और लोगों को उनका मन लुभा रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।